2011 में भारत में एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत हुई जो पूरे करप्ट सिस्टम और देश की गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था। देर शाम से लेकर देर रात तक लोग हाथों में मशाल लिए अन्ना के समर्थन में देश भर में सड़कों पर उतरे। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं जो खुद ब खुद गवाही दे रही हैं लोगों में अन्ना को लेकर इस वक्त कितना समर्थन है। सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे की लीडरशिप में शुरू हुई ये आंदोलन इतनी बड़ी बन चुकी थी कि देश के कोने कोने में अन्ना हजारे का नाम चर्चित हो चुका था। हजारों लोग अन्ना हजारे का सपोर्ट कर रहे थे और देश की गवर्नमेंट से जन लोकपाल बिल की मांग कर रहे थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इस पे कोई खास रिप्लाई नहीं दिया। और जब ऐसे ही अन्ना की टीम खराब होती दिखी तो वो खुद का पॉलिटिकल पार्टी बनाकर करप्ट सिस्टम पर काम करने की सोची। 2 अक्टूबर 2012 ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी दिन केजरीवाल ने अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की। Day before ending its fast in Delhi, Team Anna announcing that it will form a political party which will contest elections. और इसका नाम आप रखा गया और इसको आम आदमी पार्टी के नाम से संबोधित किया गया, जिसे अंग्रेजी में कॉमन मैन पार्टी बोला गया। लेकिन दोस्तों ये बात पॉइंट करने वाली होती है, क्योंकि अन्ना हजारे इस पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में नहीं थे, लेकिन इस टीम को जनता की पूरी सपोर्ट थी, क्योंकि भारत की जनता आपके फॉर्मेशन को इसे एक नई रिवॉल्यूशन की तरह देख रही थी। एंटी करप्शन मूवमेंट और ईमानदारी के छाप की बदौलत एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आप भले ही धमाकेदार शुरुआत की थी। जब तक ये पार्टी भारत में एक बड़े पॉलिटिकल चेंज का रीजन बन पाती, इससे पहले ये खुद आम आदमी पार्टी डगमगाने लगी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर जो अन्ना हजारे मूवमेंट से लेकर आप फॉर्मेशन तक केजरीवाल के साथ थे, जो आपके सबसे बड़े सपोर्टर थे, वो आपके फॉर्मेशन के 2.5 साल के अंदर ही आप पे सीरियस एलिगेशन लगाकर बाहर हो गए। After a month of bickering, 2 of their founder leaders, Yogendra Yadav and Prashant Bhushan, have been ejected from the national executive of the party. लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के टॉप लीडर ने इन पर एंटी पार्टी एक्टिविटीज का एलिगेशन लगाते हुए इन्हें पार्टी से बाहर करने का रीजन जस्टिफाई कर दिया। लेकिन ये सिलसिला अभी रुका नहीं। इसके बाद कई बड़े लीडर्स ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर पार्टी की आइडियोलॉजी और इनर पॉलिटिक्स को सीरियस एलिगेशन लगाते हुए इनसे अलग होने का फैसला कर लिया। हर महीने में खबर आ रही थी कि आपका कोई एमएलए या तो कोई दिल्ली का गवर्नमेंट मिनिस्टर सीरियस एलिगेशन लगाकर आपसे अलग होता जा रहा है। और आज का सिचुएशन ये है कि एंटी करप्ट मूवमेंट को लीड करने वाले और आप गवर्नमेंट को खड़ा करने वाले 80% इस पार्टी को छोड़ चुके हैं। जब मैंने इस बात को नोटिस किया तो मेरे पास कई सवाल आए। फिर क्यों अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी रहे कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और कैलाश गहलोत जैसे लोग पार्टी को छोड़ चुके हैं? और जो एलिगेशन इन लीडर्स ने पार्टी को छोड़ते वक्त लगाई है, इसमें कौन से एलिगेशन सबसे कॉमन है और इनमें कितनी सच्चाई है? तो दोस्तों एक डिटेल रिसर्च के बाद जो कुछ मेरे सामने आया वो बहुत शॉकिंग था और इस बात को आप तक पहुंचाना मेरे जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं केजरीवाल की सच्चाई। दोस्तों आप लीडर्स का पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण था पार्टी के अंदर चल रहे पॉलिटिक्स और लीडरशिप पे उठते लगातार सवाल। और दोस्तों इसकी शुरुआत होती है मई 2014 से, जब अन्ना हजारे मूवमेंट और आप फाउंडर में से रहे एक साजिया एमली ने पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि पार्टी में इनर डेमोक्रेसी की भारी कमी है, ये पार्टी अपने मार्ग से भटक चुकी है और इस पार्टी के अंदर गिने चुने लोगों की ही मनमानी चल रही है। दोस्तों इनडायरेक्टली साजिया एमली ने ये एलिगेशन अरविंद केजरीवाल और उनके बहुत करीबी लीडर्स पे लगाए। इन्होंने ये एलिगेशन भी लगाया कि पार्टी इन्हें इग्नोर कर रही थी और उनके न चाहने के बावजूद भी उन्हें गाजियाबाद लोकसभा सीट से लड़वाया गया। और इन सब बातों से उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों बीजेपी के ज्वाइन करने से अब एक बार को लोग ये भी सोचेंगे कि साजिया एमली अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए आप पे एलिगेशन लगा रही थी, क्योंकि वो तो बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो ये चीजें काफी सेंस बनाती हैं। लेकिन ये अकेले आपको छोड़ने वाली लीडर नहीं थी, बल्कि कई बड़े लीडर सेम रीजन बताकर इस पार्टी को छोड़ देते हैं और कोई और दूसरी पार्टी भी ज्वाइन नहीं करते। ऐसे में अशोक अग्रवाल, अलका लांबा, करण सिंह, पंकज पुष्कर, ये सारे वो लीडर हैं जो आम आदमी पार्टी के इनर पॉलिटिक्स के कारण इन पार्टी को छोड़ दिए। दोस्तों अशोक अग्रवाल ये तक भी कह दिया कि आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है, जिसे कोई एक आदमी अपनी मर्जी से चला रहा है।
करण सिंह ने भी पार्टी को कोर वैल्यू से भटकने के एलिगेशन लगाई और बोला कि ये वो आप नहीं जिसे मैंने ज्वाइन किया था। और पार्टी से रिजाइन देने के बाद करण सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी कर दिया था। लेकिन ये चीज यही नहीं रुकी। साजिया इमली की पार्टी पर लगाए एलिगेशन के बाद पार्टी के इनर डेमोक्रेसी न होने और पार्टी के कंट्रोल सिर्फ एक आदमी के पास होने की खबर बार बार सामने आ रही थी, जिसके कारण दिन प्रतिदिन आप पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता जा रहा था। जिसके सोल्यूशन के लिए योगेंद्र यादव ने पार्टी को एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होने की बात रखी थी। दोस्तों, योगेंद्र यादव अन्ना हजारे मूवमेंट के भी कई साल पहले एक सोशल एक्टिविस्ट थे और इन्होंने अन्ना हजारे को खूब सपोर्ट किया था। और इसके साथ ही आपके फॉर्मेशन के बाद केजरीवाल के सबसे करीबी लीडर थे ये। लेकिन जब योगेंद्र यादव ने पार्टी में चल रहे डेमोक्रेसी और इनर पॉलिटिक्स में सुधार लाने की कोशिश की तो इसके कुछ ही दिनों बाद इनके ऊपर भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज का एलिगेशन लगाते हुए इनको भी आपसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। कुल मिलाकर बोले तो दोस्तों, आप अरविंद केजरीवाल के अंदर एक डिक्टेटरशिप की तरह चलने लगा था। अभी इन सारे लीडर्स ने एक एक करके निकल ही रहे थे, तभी अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा बोल खुला जो पूरे इंडिया को चौंका कर रख दिया। ये कुछ और नहीं दोस्तों, ये शीश महल की खबर थी। तो खबरों की माने तो इस महल में कई करोड़ों की लागत पाई गई थी। इनके घर में एक से एक बड़ी लग्जरी चीजें पाई गई जो आम आदमी के सपनों में भी नहीं आ सकती। लेकिन लोग इनका मजाक तब उड़ाने लगे क्योंकि ये तो अपने आप को एक आम आदमी बोला करते थे और आम आदमी के घर में इतने करोड़ों की संपत्ति कैसे हो सकती है। तो उनके इन लग्जरी घर में करीब 12 करोड़ के तो सिर्फ टॉयलेट थे। तो सोचिए इनमें कितनी लागत लगी होगी और ये आम आदमी ये पैसा कहाँ से लाया होगा। और ये इस आम आदमी की ये खबर इनकी पॉलिटिक्स कैरियर की कवर खोद ही रही थी। तब तक 100 करोड़ के लिक्विड स्कैम में ये आम आदमी पकड़े गए और दिल्ली में आपकी हार की वजह दोस्तों ये लूटपाट ही था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें।